मेरे प्यारे दोस्तों, नन्ही दुनिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर कुसुम अरोड़ा की लिखी कहानियां। बच्चों, क्या आप जानते हैं कहानियां कैसे बनती हैं? हम सब की जिंदगी से छोटी छोटी बातों से ही बनती हैं और ये कहानियां आप तक लाते हैं एपिलॉग मीडिया। अच्छा, अब बताओ, सबको कभी न कभी पनिशमेंट तो मिलती ही है ना? और जो शैतान यानी नॉटी बच्चे होते हैं उन्हें रोज पनिशमेंट मिलती है ना? मुझे भी अक्सर पनिशमेंट मिलती थी जब मैं आपकी उम्र की थी। मैं हूँ आपकी दोस्त कांता बहार और आज की कहानी है खेल और पनिशमेंट के बारे में। बड़े शहरों में ऊंची बिल्डिंगों में बहुत सारे घर बने होते हैं और इन बिल्डिंगों के बीचों बीच ज्यादातर गार्डन भी बने होते हैं जहाँ बच्चों को खेलने के लिए झूले और बड़ों को बैठने के लिए बेंचेस होती हैं। इनको ज़्यादातर सोसाइटी या फिर कॉलोनी भी कहते हैं। नवी मुंबई के पास एक जगह है वाशी। वहाँ के सोसाइटी के बच्चे भी इसी तरह नीचे गार्डन में अक्सर खेलते थे। इन्हीं बच्चों में एक था समीर। समीर बहुत होशियार और हंसमुख बच्चा था। वो सबसे मिलजुल कर रहता था। उसका झगड़ा बाकी बच्चों से कम ही होता था। और इन्हीं बच्चों में एक और बच्चा था मधुर। वो फुर्तीला और पढ़ाई में अच्छा था। उसे डिक्टेशन में हमेशा 10 में से 10 मिलते थे हर बार। पर मधुर खेल में हमेशा झगड़ा करता था। कभी चीटिंग करता, कभी किसी को धक्का देता। इसीलिए उसकी रोज़ किसी न किसी से लड़ाई हो जाती थी। उससे मम्मी से भी डांट पड़ती। तब वो सॉरी कह के अगले दिन फिर वही हरकत करने लगता था। समीर को एक दिन गार्डन में मंकी बार पर लटकने का मन कर रहा था और वो उन पर एक तरफ से चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। वहीं मधुर दूसरे बच्चों के साथ पकड़न पकड़ाई खेल रहा था। जैसे ही समीर मंकी बार से सेंटर में पहुंचा, जाने मधुर को क्या सूझी, उसने पैरों से पकड़ उसे नीचे खींच लिया। समीर जोर से चिल्लाया और नीचे गिरते ही उसको घुटनों और दोनों हथेलियों में चोट लगी। घुटनों से तो खून भी बह रहा था। समीर की मम्मी गार्डन में ही सैर कर रही थी। फटाफट आकर उन्होंने समीर को उठाया और मधुर को बिना कुछ कहे घर चली गईं। घर पहुंचकर उन्होंने पहले समीर की पट्टी की और उसे हल्दी वाला दूध पीने के लिए दिया। फिर उन्होंने मधुर की मम्मी को फ़ोन कर उन्हें मधुर की शिकायत की। मधुर की मम्मी ने एकदम मधुर को घर बुला लिया और उसे बहुत डांटा। उसे घर के एक कोने में कुर्सी पर चुपचाप बैठने के लिए कह दिया और खाना बनाने में व्यस्त हो गई। मधुर को बैठे बैठे आधा घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पे घंटी बजी। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठा तो मम्मी ने डांटते उसे फिर से कुर्सी पे बिठा दिया। अब मधुर को गुस्सा आने लगा और आज उसके पापा जल्दी घर आ गए थे, इसीलिए उसे पता था कि अब और डांट पड़ेगी। और डांट के साथ अब की बार पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। उन्होंने मधुर की साइकिल, बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट बैट और तो और ऊनो और लूडो भी स्टोर में बंद कर दी। मधुर खूब रोया पर पापा पर कोई असर न हुआ। उन्होंने मधुर को नीचे गार्डन में भी जाने से मना कर दिया 15 दिनों के लिए। बेचारा पहले 2-3 दिन तो वो स्कूल में से वापस आकर मम्मी की खूब मिन्नत करता, खेलने जाने देन, और फिर चुपचाप अपने स्कूल का होमवर्क करता या कोई कहानी पढ़ता या एपिलॉग मीडिया की वेबसाइट पर कहानी सुनता। उधर गार्डन में बच्चे मस्ती करते और मधुर ऊपर बैठा बैठा उदास मन से देखता रहता। ऐसे 10 दिन बीत गए। समीर की मम्मी क्योंकि रोज नीचे सैर करती, मधुर को ऊपर बालकनी में खड़ा देखती भी थी। वो जानती थी कि मधुर को पनिशमेंट यानी सज़ा मिली है। उन्होंने एक दिन मधुर की मम्मी से बात की। मधुर की मम्मी ने अगले दिन मधुर को नीचे गार्डन में खेलने भेजा और कहा
कि अब अगर किसी ने शिकायत की तो कभी खेलने नहीं जाने देंगे और साइकिल और खिलौने भी स्टोर रूम से नहीं निकलेंगे। मधुर उछल पड़ा और झट से नीचे भागा और गार्डन में जानते हैं उसे खेलने के लिए सबसे पहले कौन मिला? उसे मिला समीर। मधुर ने समीर को सॉरी बोला और कहा कि पनिशमेंट से मैं समझ गया कि मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ होती है। अब मैं कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा और सबसे प्यार से रहूँगा। तो देखा बच्चों, पनिशमेंट हमें अच्छा बनाना सिखाती है। यदि कभी पनिशमेंट मिले तो हमें जिस वजह से पनिशमेंट मिली है वो काम हमें दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें इंतज़ार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज़ करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें और आप ईपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शंस कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं कांता बहार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।